तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप ब्राज़ील आना चाहते हैं? अगर आप चैनल देखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा ब्राज़ील से रिलेटेड। बहुत सारे लोग ब्राज़ील आना चाहते हैं। तो भैया चलो, आप आना ही चाहते हो अब आप, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो कुछ मैं आपको एक्सपीरियंसेस अपने बताऊँगा, शेयर करूँगा, और ये भी मैं बताऊँगा कि ब्राज़ील क्यों आना चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, बहुत अच्छा देश है। कुछ मैं पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, कैसा होता है कि ब्राज़ील में जो है क्लीन एयर है, बिल्कुल ठीक है। हवा जो है वो साफ़ है और पॉल्यूशन कम है। और एक और फैक्ट बताता हूँ, अराउकारिया करके एक पेड़ है जो पराना में है, और वो जो पेड़ है वो साओ पाउलो के कंपोस्ट दो जॉर्डाओ में भी है। तो ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, फाइनेस्ट ऑक्सीजन जनरेट करता है ये पेड़, अराउकारिया करके। उस वजह से जो है यहाँ पे जो है वो बहुत बढ़िया है ऑक्सीजन लेवल्स। तो ये एक चीज़ है, पॉल्यूशन कम है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, फन लविंग है, पार्टिंग है। मतलब टेंशन लेने वाले लोग नहीं है, एग्रेशन नहीं है लोगों में, है ना। मत एग्रेशन जो होता है कि भाई है ना, अभी कहीं कुछ धक्का लग गया हम लड़ाई करने लगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। तो एग्रेशन नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मैं कहीं गया, कहीं किसी को धक्का लग गया, मेरे ही धक्का लग गया, तो सामने वाला मुझे सॉरी बोल देगा, ठीक है। तो ऐसे फन लविंग अच्छे पार्टिंग वाले लोग हैं, और टेंशन नहीं लेते लाइफ का ज़्यादा, लाइफ को बहुत ऐसा सीरियसली नहीं लेते, फ्लो में चलती है लाइफ, है ना। बहुत ऐसा नहीं है कि भाई हमें बहुत पैसा कमाना है, बहुत सेव करना है, ऐसा नहीं है। कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, लाइफ भी एंजॉय करते हैं। और इन लोगों को हमेशा जो है, प्राइवेट कंपनीज़ के जो एम्प्लॉय होते हैं प्राइवेट जॉब में, उनको भी 30 दिन की छुट्टी मिलती है हर साल। तो जब छुट्टी होती है तो सब लोग अपने जो है बैग बांधते हैं और घूमने चले जाते हैं। तो ये होता है, ये चीज़ होती है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं भारत में, कई बार हम लोग लीव को एनकैशमेंट करा लेते हैं, है ना, कि भाई कि हम कहीं नहीं जाएँ, काम करेंगे। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं, छुट्टी मिली तो भैया घूमना है, एंजॉय करना है, अब काम नहीं होगा। ये एटीट्यूड है लोगों का। तो पार्टिंग, फन लविंग और बहुत बढ़िया लोग हैं, और कोई आपको ऐसा रेसिज्म महसूस नहीं होगा। और जैसा मैंने बताया था कि जीवन जी से हमने बात की थी अभी रिसेंटली, तो उन्होंने भी कहा था लोग बहुत अच्छे हैं, आपको एज अ ब्राज़ीलियन यहाँ ट्रीट किया जाता है। और हमने एवरेस्ट इनके ओनर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही बताया था। अभी आप किसी से पूछो, ये तो मैंने इंडियंस के एग्जाम्पल दिए हैं, अभी आप बांग्लादेशी या पाकिस्तानी से या अफ़गानी से भी पूछोगे ना जो यहाँ रह रहा है, तो वो भी यही कहेगा कि लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोग सच में बहुत अच्छे हैं, आपको विदेशी की तरह ट्रीट नहीं करते। दूसरा और क्या चीज़ है यहाँ पे कि लॉज है ना और रूल्स वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अभी वो पुलिस वाला केस वो छोड़ दो, नहीं तो अभी कमेंट आने लगे हैं कि वो यात्री डॉक्टर के में तो बहुत लॉ फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो वो पुलिस वाला वो छोड़ दो। पुलिस को जो है प्रेशर कई बार रहता है, जैसा बताया था, गैंगस्टर्स हैं, गोली चला दें कुछ हो जाएगा, तो वो सोच समझ के काम करता है। बाकी रूल्स हैं, लॉ हैं, वो सब फॉलो होते हैं। आप ट्रैफिक रूल सब फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। अभी मैं सड़क पे उतर जाऊंगा ना, सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, कोई ये मेरे को नहीं कहेगा बे अंधा है क्या तू, चल निकल वहाँ से, ऐसा कोई कुछ मिसबिहेव नहीं करेगा। तो मैं अगर सड़क पे उतर जाऊँगा, सारी गाड़ियाँ रुक जाए, सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो रूल्स हैं और लॉज हैं, वो सब लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे, ये स्पिरिट है सब लोगों में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे जो है ना, नेक्स्ट चीज़ अभी बताता हूँ, बीचेस बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बीचेस जो है ना वो पूरे ब्राज़ील में, रियो ग्रांडे दो सुल, पराना जहाँ मैं रह के आया हूँ भी, कुर्तिबा, फिर साओ पाउलो, फिर रियो, फिर एस्पिरिटो सेंटो, ऊपर जितना जाओगे ना बाहिया, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, मरायाओ, हैसीफी, बहुत ज़बरदस्त बीचेस हैं, बहुत ज़बरदस्त। और जो सिटी में जो बीचेस होती हैं वो तो थोड़ी बहुत गंदी होती हैं, मतलब आप जाओगे तो आपको कचरा वचरा दिखेगा, तो ये होता है, वो सिटी में तो थोड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन सिटी से दूर आप जाओगे ना बीचेस पे, वहाँ पे आपको ऐसा ना ट्रांसपेरेंट वाटर वाली बीचेस मिलेंगी, तो बहुत सही है। मतलब आप पैर डालोगे ना तो आपको अपना पैर दिखेगा उसमें, ठीक है। ये होता है, पानी जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, क्लीन। तो ऐसे आपको बहुत सारी बीचेस हैं सुंदर, ये भी एक रीज़न है। ब्राज़ील एक पॉजिटिव चीज़ बता रहा हूँ, मतलब अगर आप हॉलीडे वाले और ऐसा चिल हो ना बिल्कुल कि हम लाइफ एंजॉय करें,
तो उन लोगों के लिए ब्राज़ील बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। बीचेस भी हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत सारे हैं, टूरिस्टिक सिटीज़ भी बहुत सारी हैं। अभी हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है इंडिया से। 20 लाख में आप एक बहुत बढ़िया फ्लैट खरीद सकते हो या घर खरीद सकते हो, 2 बेडरूम हॉल किचन वाला। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती है। दूसरी बात, अगर आप 50 लाख के करीब खर्च कर सकते हो तो और भी बहुत अच्छा आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अच्छे एरिया में भी मिल सकती है। तो ये चीज़ है, भारत में अगर हम 50 लाख खर्च करेंगे ना तो हमें थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर मिलेगा, ये चीज़ है वहाँ पे। सिटी के अंदर नहीं मिलेगी, सिटी के अंदर तो करोड़ों में मिलेगी आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा एरिया में भी चाहिए है, मतलब ठीक ठाक एरिया जहाँ से कनेक्टिविटी है, तो आपको 50 लाख में बहुत बढ़िया मिल सकता है। एक बात बस याद रखना, जो मेंटेनेंस है ना यहाँ पे, जैसे सोसाइटी में आप फ्लैट लेते हो वो बहुत हाई है। इंडिया में हम जो है वो कम पे करते हैं, यहाँ पे बहुत हाई है। ये हो गया है दोस्तों, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं मैंने। अब आपको देखना है क्या करना है। कुछ मैं आपको टिप्स देता हूँ इससे रिलेटेड। अगर ब्राज़ील आना ही है मालिक, तो पहले तो सबसे पहले आप लैंग्वेज सीख लो। लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके ना, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे और अकेले आ जाओगे ना, तो आपको ना घुटन महसूस होगी, आपको ऐसा फील, होम सिकनेस हो जाएगी। क्योंकि किस से बात करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ आ गया, ये होता है। क्योंकि आप बात कैसे करोगे, ये होता है। तो ये सब चीज़ें, लैंग्वेज सीख लीजिए, वो प्रायोरिटी रखिए, प्रायोरिटी के साथ लैंग्वेज सीख लो, पोर्तुगीज़ भाषा। दूसरी चीज़, अगर आप अकेले आ रहे हो, अगर फैमिली आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो मालिक कुकिंग सीख लो, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगी। खाना बनाना मस्ट है, बाहर का आप हमेशा नहीं खा सकते। वेज हो नॉन वेज हो सब मिल जाएगा बाहर आपको, लेकिन बाहर का कब तक खाओगे, यहाँ मिर्च मसाले कुछ नहीं होते हैं। और दूसरी बात, एक तो मिर्च मसाले कुछ नहीं होते, दूसरी बात ये होती है कि वो एक्सपेंसिव होता है। तो आप कितना बाहर का खाओ, कब तक खाओगे। तो खाना बनाना सीखना वो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि भी अपना खाना बना के अपना उतना तो आप चला लो, है ना। खाना बनाना सीख लीजिए। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बिज़नेस प्लान बना लो। बिज़नेस प्लान कर लो, नौकरी के भरोसे मत आना। अगर आप नॉन टेक हो ना, जैसे आप MBA हो, CA हो, BCom हो, BBA हो, लॉयर हो, ठीक है, अगर आप ऐसे कुछ कोर्सेज में हो नॉन टेक, तो बिल्कुल नौकरी के भरोसे मत आना। आपको जॉब जो है वही मिनिमम वेज वाली मिलेंगी। ऐसे ही लो प्रोफाइल जॉब लो प्रोफाइल ही होती है, हमेशा बात याद रखना। HR की भाषा है लो प्रोफाइल, है ना। तो लो प्रोफाइल जॉब लो प्रोफाइल ही होती है, उसमें फिर आप उसी में लगे रहोगे और उसमें आप अपना बस रेंट भरोगे, खाओगे और ख़त्म काम। तो ऐसा मत करना। अगर आप यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो बिज़नेस प्लान कर लो। अगर कुछ है, अगर बिज़नेस नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया बिज़नेस हमारे बस का नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। दूसरी चीज़ है, कोई स्पेसिफिक स्किल्स लेके आओ। स्पेसिफिक स्किल, अब जैसे कैसा होता है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना। फिर और हम आगे जाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसे जो स्किल्स होते हैं ना, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन वाले, इनकी जॉब्स होती हैं और वो दे देंगे। मतलब वो आपसे, पोर्तुगीज़ का भी वो उतना टेंशन नहीं होगा, थोड़ी बहुत बोलने लायक आ जाएगी ना, हल्की फुल्की समझने वाली, बोलने वाली, तो वो भी चल जाएगा। तो टेक्निकल जो स्किल्स हैं स्पेसिफिक, वो लेके आइए, कुछ भी हो सकते हैं वो। टेक्निकल कोर्स कर सकते हो आप, जैसे SAP है ना। तो SAP का भी यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इनमें सैलरी बहुत हाई मिलती है। मैकेनिकल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, टेक्निकल कोर्सेज में मालिक बहुत हाई सैलरी मिलती है। तो ये देख लो, टेक्निकल कोई छोटे मोटे स्किल्स ले आओ, या कोर्सेज टेक्निकल जो है वो बड़े वो कर लो, या फिर बिजनेस आइडिया। ये इतना 3 चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ी सी ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बताते हैं यहाँ रहने का। सबसे पहला तो ये है चक्कर कि मालिक ब्राज़ील जो है वो बहुत दूर है, 15,000 किलोमीटर, ठीक है। कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है और दूर है भाई, दूर है। टिकट की भी जो है रेट्स काफ़ी हाई हैं। आपको 1 वे टिकट जो है वो कम से कम 60,000 में मिलेगी। 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2 वे लोगे तो वो 70, 80, 90 तक चली जाती है, कई बार 1 लाख तक चली जाती है ना। ये सब चक्कर है, बहुत दूर है, देश से बहुत दूर हो। ऐसा नहीं है कि भाई फ़्लाइट पकड़ के 4 घंटे में इंडिया, ऐसा नहीं होगा। आप फ़्लाइट पकड़ेंगे तो आपको 21, 22 घंटे, 25 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया पहुंचोगे आप। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्राइम रेट है,
दूसरी समस्या और है वो, ब्राज़ील में अगर आपको रहना है तो आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, सतर्क रहना पड़ेगा आपको हमेशा। ये यहाँ पे चक्कर है। अभी भारत में क्या होता था, हम लोग जब थे भाई कॉलेज में, स्कूल में, भाई निकल गए बाहर रात को 10 बजे, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फ़ोन आ गया, दोस्त से बात कर रहे हैं और भाई कैसा है, क्या चल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप। इंडिया वाले जो एडवेंचर है ना, यहाँ नहीं कर सकते। वो एडवेंचर नहीं है, वो बिल्कुल लिबर्टी है, आप रात को जा सकते हो कहीं पे भी। लेकिन वो ब्राज़ील में एडवेंचर है। अगर मैं रात को 10 बजे यहाँ जाऊँगा ना, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ कुछ, तो मुझे बंदूक दिखा के भी लूट सकते हैं, मुझे चाकू भी दिखा सकते हैं, मेरा मोबाइल कोई लेके भी भाग सकता है। यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या है मालिक यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना, सेफ्टी वाला जो है ना वो है। तो आप यहाँ आके अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम इंडिया में बिल्कुल रिलैक्स होके घूमते हैं ना, मोबाइल निकाल लिया सड़क पे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको देखना पड़ता है आजू बाजू कौन है, पीछे कौन है, फिर मोबाइल निकालते हो आप। ये चक्कर है। और जीवन जी ने भी यही बताया था। जीवन जी तो मुझे बोल रहे थे कि वो तो मोबाइल निकालते भी नहीं है। मैं तो वहाँ, उन्होंने कहा था तुम से के यहाँ वो वीडियो बना रहे थे ना, वो पीछे आ गए थे, वो ड्रग एडिक्ट थे वो लोग। मैंने बात करी लोकल लोगों से, ड्रग एडिक्ट थे वो। तो वो जो पीछे आ गए थे ना, वो जीवन भाई बोल रहे थे कि वो तो निकालते भी नहीं है वहाँ पे, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं निकालते। ये होता है, कोई नहीं इतना रिस्क लेता। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, ये समस्या तो नहीं है लेकिन कमी महसूस होती है। समस्या तो नहीं कह सकते। यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रेन्स नहीं है। मतलब मुझे साओ पाउलो से अगर साउथ ब्राज़ील जाना होगा या नॉर्थ ब्राज़ील, तो या तो मुझे बस में जाना पड़ेगा लंबी जर्नी करके 2-3 दिन की, या तो मुझे फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। ये समस्या है। बहुत सारे ब्राज़ीलियन लोग क्या करते हैं, उनके पास कार होती है तो अपनी कार लेके चले जाते हैं, जैसे यूएसए में होता है। तो ऐसे ही वो लोग करते हैं। तो ये है, बस की ट्रैवल बहुत लंबा है और बस भी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि सस्ती होगी। अगर मैं अभी नॉर्थ ब्राज़ील जाऊंगा तो उसकी टिकट भी 500-600 रियाल होगी। अगर मैं यहाँ से अभी ब्राज़ीलिया जाऊंगा ना तो उसकी टिकट 400-500 रियाल होगी, ये है। और अगर मैं और दूर जाऊंगा तो और बढ़ जाती है वो टिकट। ये चक्कर होता है। और फ्लाइट भी महंगी है। ये चीज़ एक कमी है यहाँ पे, ट्रेन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं और कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव है, हर जगह होता है। जैसा मैंने प्रॉपर्टी सस्ती है, लोग बढ़िया हैं और लॉ सब फॉलो करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो अब आपको डिसीज़न लेना है। मैं तो आपको बता दिया भाई, आना हो तो आ जाओ। ये सब चीज़ें हैं। कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।